इन अम्बरीश जी महाराज की भी बड़ी विचित्र लीला है। महाराज बोले साल भर की जितनी एकादशी आती है प्रत्येक एकादशी को ये निर्जला व्रत किया करते थे, और एकादशी व्रत करने के उपरांत जब तक ये द्वादशी को किसी ब्राह्मण को संत को भोजन नहीं पवाते तब तक ये अपने व्रत का पारण नहीं करते थे, व्रत को खोलते नहीं थे। तो एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, थोड़ा सा एकादशी के विषय में चर्चा कर ले। क्योंकि समस्त व्रतों के राजा माने गए हैं एकादशी, एक अकेला। आप पूरे व्रत कर लीजिए संसार के, चाहे एक एकादशी का व्रत कर लीजिए महाराज। महीने में आने वाले दोनों पक्ष में 2 एकादशी होती, इस प्रकार साल में 24 एकादशियां होती है। अगर 24 एकादशी आप नियम पूर्वक विधि पूर्वक भगवान का भजन करते हुए सुमिरन करते हुए करते हैं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है, आपके जीवन के संकट जाते हैं, और साथ ही साथ भगवान के लोक गोलोक में बैकुंठ में आपको स्थान मिलता है। तो एकादशी का व्रत इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो समस्त इंद्रियां हैं वो हर समय संसार के भोगों में लिप्त रहती हैं। तो एकादशी के दिन हम क्या करते हैं, इंद्रियों को संसार के भोगों से विमुख करके और भगवान के सम्मुख ले जाते हैं, भगवान में लगाते हैं। इंद्रियां कितनी है, बोले 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ईश्वर कौन, बोले 1। इसलिए इस तिथि को एकादशी कहा जाता है क्योंकि 10 इंद्रियों का समावेश कर देते हैं हम एक ईश्वर में। और इस दिन सिर्फ निराहार रह करके और भगवान का भजन करना चाहिए। निराहार माने क्या, बोले आप सांसारिक पदार्थों का नहीं लेकिन इंद्रियों का आहार जो विषयों का सेवन है उसका त्याग करके और भगवान के पास बैठ करके उनका भजन करिए। उपवास का अर्थ ही होता है उप अर्थात समीप और वास अर्थात बैठना। तो उपवास का अर्थ ये नहीं है कि हमने अन्न त्यागा है लेकिन मन कहीं और है, मन का विकार नहीं त्यागा। तो मन के विकार को त्यागिए, इंद्रियों का जो आहार है उसका परित्याग करना ही एकादशी का व्रत कहलाता है। और माना जाता है यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नियम आवश्यक रूप से एकादशी के दिन पालन करने चाहिए। हर वैष्णव को, हर गृहस्थ को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, बात सभी को पता है ना, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी मैया स्वयं हरि की आराधना में लीन होती है और इस दिन आप यदि इनका स्पर्श करते हैं तो आपको पाप लगता है, आपके जीवन में दुख दारिद्र संकट आते हैं। इसलिए एकादशी को विशेष रूप से तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इनको जल भी नहीं देना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा नियम, एकादशी के दिन आप चावल का स्पर्श मत करिए। अक्षत वैसे भी विष्णु भगवान की पूजा में कभी भी अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन मुख्यतः आप नियम लें कि व्रत करें ना करें लेकिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए क्योंकि चावल सेवन करना अर्थात आप ऋषि मेधा के शरीर के मांस मल का सेवन कर रहे हैं, ऐसा परिणाम मिलता है और नरक मिलता है। इसलिए सीधे सीधे मांस खाने का पाप लगता है अगर उस दिन आप चावल खाते हैं एकादशी के दिन। तो हो सके व्रत करें ना करें पर चावल का निषेध है, ना चावल को स्पर्श करें, ना चावल का पान करें और ना ही चावल का उस दिन दान करना चाहिए। यही एकादशी का नियम है।